नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। क्या आप जानते हैं इस समय दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो कौन सी चीज़ है जिसके बिना आपका स्मार्टफोन एक प्लास्टिक का डिब्बा है, आपकी लाखों की कार एक कबाड़ है और दुनिया का कोई भी सुपर पावर सेना एक कदम भी नहीं चल सकती है? इसका जवाब है सेमीकंडक्टर चिप। हाल ही में भारत और यूरोप के एक छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली देश नीदरलैंड के बीच एक ऐसी महाडील हुई है जिसने चीन की रातों की नींद उड़ा दी है। भारत के प्रधानमंत्री और नीदरलैंड के बीच हुई कूटनीतिक बैठकों और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बाद भारत की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड की दिग्गज कंपनी ASML के बीच एक गेम चेंजिंग साझेदारी सामने आई है। आज के इस वीडियो में हम एक एक तार जोड़कर समझेंगे कि आखिर यह सेमीकंडक्टर होता क्या है, दुनिया का चिप का बादशाह कौन है और टाटा का यह मेगा प्रोजेक्ट कितने करोड़ का है। और सबसे बड़ा सवाल, इस डील से भारत के युवाओं के लिए रोजगार के कितने दरवाजे खुलेंगे और एक आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ेगा, उसका क्या फायदा होगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही डिटेल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि सेमीकंडक्टर आखिर क्या चीज़ है। दोस्तों, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जैसे पदार्थों से बना एक ऐसा मटेरियल है जो बिजली के बहाव को कंट्रोल करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का दिमाग होता है। आपके फ़ोन का प्रोसेसर, आपकी गाड़ी का नेविगेशन सिस्टम, अस्पतालों की MRI मशीनें, यहाँ तक कि मिसाइलों का गाइडिंग सिस्टम, सब कुछ इन्हीं चिप्स पर निर्भर करता है। बात करते हैं इसके डिमांड की। दोस्तों, आज दुनिया डिजिटल हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या 5G और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बूम के कारण चिप्स की डिमांड आसमान छू रही है। एक आम पेट्रोल कार में करीब 300 से 500 चिप्स लगते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक कार में 3000 से ज़्यादा चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप अंदाजा लगाइए भविष्य में इसकी कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब सवाल आता है कि इस वक्त दुनिया में सेमीकंडक्टर का बादशाह कौन है। तो दोस्तों, चिप इंडस्ट्री का बेताज बादशाह है ताइवान की कंपनी TSMC दुनिया की 60% से ज़्यादा चिप्स बनाती है। और अगर इससे सबसे एडवांस चिप्स की बात करें जो एप्पल और इन्वीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो दुनिया की 90% से ज़्यादा एडवांस चिप्स अकेले ताइवान बनाता है। इसके बाद साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान का नंबर आता है। अब आप सोच रहे हैं भारत कितने नंबर पर आता है, तो अगर ईमानदारी से कहें तो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग यानी इसे बनाने के मामले में भारत अभी रेस में बहुत पीछे है। हमारा नंबर टॉप 15 में भी नहीं आता था। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर की चिप्स की डिजाइनिंग में भारत का दबदबा है। दुनिया के 20% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स भारतीय हैं। यानी हम दिमाग तो लगा रहे थे लेकिन फैक्ट्री हमारे पास नहीं थी। बस इसी कमी को दूर करने के लिए यह नई डील संजीवनी बूटी बनकर आई है। अब बात करते हैं उस डील की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत सरकार ने हाल ही में भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट क्या है? अगर इसे समझें तो यह भारत की पहली महा फैक्ट्री होगी जहां सिलिकॉन चिप्स का निर्माण होगा। यह मेगा प्लांट गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 91,000 करोड़ यानी लगभग $11 बिलियन है। यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग निवेश है। टाटा इस प्लांट को ताइवान की पावर चिप के साथ मिलकर बना रहा है, लेकिन इसमें नीदरलैंड की ASML का रोल सबसे अहम है। ASML दुनिया की इकलौती कंपनी है जो चिप बनाने वाली लिथोग्राफी मशीनें बनाती हैं। यह मशीनें इतनी जटिल होती हैं कि इनके बिना दुनिया में कोई भी एडवांस चिप नहीं बना सकता। भारत और नीदरलैंड की कूटनीतिक साझेदारी के तहत ASML का भारत आना और टाटा को अपनी टेक्नोलॉजी मुहैया कराना भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। अब आते हैं आपके और हमारे सबसे ज़रूरी सवाल पर, रोजगार और युवाओं के भविष्य पर इसका क्या असर होगा। दोस्तों, एक सेमीकंडक्टर प्लांट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होता, वो अपने साथ पूरा एक इकोसिस्टम लेकर के आता है। अकेले धोलेरा के इस 91,000 करोड़ के प्लांट से सीधे तौर पर 20,000 से ज़्यादा हाई स्किल्ड नौकरियां पैदा होंगी और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए ही नहीं बल्कि इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियर्स की भारी मांग होगी। इसके अलावा ITI किए हुए टेक्नीशियंस, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए नौकरियों का अंबार लगेगा। जो भारतीय टैलेंट चिप डिजाइन करने के लिए अमेरिका या ताइवान भाग जाता था, उसे अब भारत में ही वर्ल्ड क्लास सैलरी और अवसर मिल सकेंगे। चलिए अब समझते हैं कि एक आम आदमी जो ना इंजीनियर है ना इन्वेस्टर है, उसे क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, अभी हम चिप्स आयात करते हैं जिस पर भारी टैक्स और कस्टम ड्यूटी लगती है। जब चिप्स मेड इन इंडिया होगी तो स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ भविष्य में काफ़ी सस्ती हो सकती हैं। आपको याद होगा कोरोना काल में चिप शॉर्टेज के कारण महिंद्रा और टाटा की गाड़ियों के लिए एक साल की वेटिंग चल रही थी। अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होने से सप्लाई चेन कभी नहीं टूटेगी और आपको अपनी पसंद की गाड़ी, गैजेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। हमारी सेना
इसरो और बैंकिंग सिस्टम जो चिप्स इस्तेमाल करते हैं उन पर विदेशी निर्भरता खतरनाक हो सकती है। खुद की चिप्स होने से देश की सुरक्षा और आम आदमी का डेटा दोनों सुरक्षित होंगे। विश्व स्तर पर भारत का रुतबा और अन्य अहम समझौते क्या हैं, इसे समझते हैं। दोस्तों, विश्व स्तर पर भारत अब एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता से सप्लायर बनने जा रहा है। दुनिया चीन और ताइवान पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए चाइना +1 रणनीति अपना रही है और भारत इस डील से खुद को सबसे मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। इसके अलावा नीदरलैंड के दौरे के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। इस डील के अलावा भी नीदरलैंड के साथ 2 बड़े समझौते हुए हैं जो भविष्य बदल सकते हैं। दोनों देशों ने मिलकर ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे आने वाले समय में प्रदूषण कम होगा और डीजल पेट्रोल की महंगाई से राहत मिल सकती है। नीदरलैंड समुद्र के बीच में रहकर भी पानी को कैसे मैनेज करता है, इसकी टेक्नोलॉजी भारत आ रही है। IIT दिल्ली में रिसर्च सेंटर और गुजरात के कल्पसर प्रोजेक्ट के जरिए बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने का परमानेंट समाधान निकाला जाएगा, जिससे सीधे किसानों को फायदा होगा। निष्कर्ष के तौर पर बस इतना कहा जा सकता है कि भारत और नीदरलैंड की यह रणनीतिक साझेदारी खास तौर पर टाटा और ASML का एक महागठबंधन है। भारत के लिए एक नया सवेरा है। 91,000 करोड़ का यह निवेश सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत को ग्लोबल टेक सुपर पावर बनाने की नींव है। जिस तरह 90 के दशक में IT सेक्टर ने भारत की तकदीर बदल दी थी, 2020 का यह दशक सेमीकंडक्टर क्रांति के नाम होने वाला है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत अगले 5 सालों में चीन और ताइवान को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में टक्कर दे पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई हो और वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। देश दुनिया के ऐसे जटिल मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।